नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में। एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉप 500 MCQ, टॉप 500 MCQ का पार्ट 1 लेके आया हूँ। ये एक सीरीज चलेगी जिसमें आपको 500 MCQ जीके के कराए जाएंगे, जो किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, या आपका पॉलिटी से, साइंस से, कहीं से भी हो सकते हैं। मिसलेनियस टॉपिक होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। स्टैटिक जीके होगा जो कभी भी नहीं बदलता, हर पेपर के लिए आने वाले 2 साल 4 साल जब तक आप तैयारी करेंगे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बने ही रहेंगे, मतलब सदाबहार प्रश्न रहने वाले हैं। टॉप 500 प्रश्न है, आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो किसी भी पेपर में आप कम से कम 50 to 60% नंबर आसानी से गेन करने वाले होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न, मैं सिलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ। नोट डाउन करिएगा इनको ज़रूर, और इनकी PDF लेना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करिएगा, बताइएगा, आपको मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आप पेन कापी लेके बैठिएगा, नोट जरूर करिएगा, लिखिएगा जरूर अपने शब्दों में, अपनी चीज़ों में, और मैं बहुत सारी पॉइंट्स भी बताऊंगा, उन पॉइंट्स को भी आपको नोट करने की कोशिश करना है। मैं बहुत सारे बिंदु प्रश्न के साथ साथ करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करना है जिससे ज़्यादा लोग जुड़े। मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। अभी कुछ थोड़ा सा टेक्निकल कमियां रहती हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाता, चूँकि बोर्ड उस टाइप का डिजिटल नहीं है। तो आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन आएगा, तो मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करके बहुत अच्छे आपको कंटेंट दूंगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर करिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? तो बिना किसी भी हिचक के ये सबको उत्तर शायद पता होगा। भारत के नहीं है सबसे परिश्रमी, ये ना सोचेगा भारत के लोग तो बड़े आलसी होते हैं। सबसे ज़्यादा परिश्रमी जापान के लोग माने जाते हैं। वहाँ के लोग ज़्यादा जीने की चाह रखते हैं। ज़्यादातर लोग 80 साल से ऊपर जीते हैं, 80 85 90 के प्लस जाते हैं, और ज़्यादातर वहाँ बुजुर्ग ही निवास करते हैं। ठीक है। और स्वस्थ भी हैं वो लोग। ठीक है। तो जापान में सबसे ज़्यादा परिश्रमी लोग हैं। भारत में टिक करिएगा। ठीक है। भारत में तो औसत उम्र 60 वर्ष से कम भी रह गई है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ये 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम संगठन जो है वो यूएनओ का एक पार्ट है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक भाग है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। ध्यान रखिएगा, 30 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रश्नों के लिए आपके। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो बिना किसी डाउट के पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। सबको पता होगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। और सबसे गहरा कौन सा है? वो भी प्रशांत। ठीक है। तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद इन्हें बनाया गया था। तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। श्री राजगोपालाचारी भी स्वतंत्रता के बाद ही बने हैं, लेकिन ये प्रथम नहीं थे, प्रथम भारतीय कहें तो थे। ठीक है। नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसमें बाई मिस्टेक है। ठीक है। ये 1191 ईस्वी है, इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है। 1991 लिख गया, आप सभी जानते होंगे 1191 है। किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? ठीक है। तो आपको पता होगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीगढ़ छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, काजीरंगा आपका छत्तीसगढ़ में नहीं स्थित है। ठीक है। तो काजीरंगा आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। इंडिया में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 104 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज़्यादा 9 राष्ट्रीय उद्यान एमपी में 9 है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 9 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो एमपी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 है। ठीक है, संख्या 9।
ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे छोटा दक्षिण बटन द्वीप, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? दक्षिण बटन द्वीप। ठीक है, देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। किस देश का कानून सबसे कठोर है? तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा कठोर जो कानून है वो सऊदी अरब का है, चूँकि वहाँ किसी भी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है, राजा होता है, प्रिंस होता है, तो वहाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कानून कठोर रहने वाले हैं। संसार की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो संसार की सबसे महंगी वस्तु जो है वो यूरेनियम है। कौन सी? यूरेनियम। ठीक है, सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं है, वो क्या है? यूरेनियम है। ध्यान रखिएगा। विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। 68-69 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं, आप गूगल करके देखिएगा। लेकिन उनमें से बहुत सारी भाषाएं, लगभग 90% भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें कुछ ही लोग 2, 4, 10 लोग बोलते हैं। लगभग 10 लाख 20 लाख के बीच ही सिमटी हुई हैं, और बाकी लगभग 150-200 भाषाएं ही हैं जो ज़्यादातर जनसंख्या जिन्हें फॉलो करती है। ठीक है, तो बस बोली जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 7,000 के आसपास हैं, 6800 हैं, आप 7,000 के आसपास वाला टिक करिएगा। सबसे अधिक परिश्रमी लोग, फिर वही रिपीट है प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ये बाई मिस्टेक लिख गया, महासागर नहीं होना चाहिए, महाद्वीप। कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं आपको पता होगा। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। ठीक है, 8 महाद्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, जहां हम बसते हैं। एशिया महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? सॉरी, वही क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, 8। फिर इसके बाद विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस आपको पता होगा 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई खास है नहीं, बस आपको डेट याद रखना है, 1 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी आपका 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसे कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है मुख्यालय? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे जब इसकी स्थापना की गई थी। कौन थे? विक्रम साराभाई। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें बिल्कुल नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा क्योंकि कोई मतलब नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। मूल शंकर नाम था दयानंद सरस्वती के बचपन का। इन्होंने एक वाक्य बोला था, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक धनी परिवार से थे। हॉकी में खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी जितने क्रिकेट में होते हैं उतने ही हॉकी में होते हैं, इसमें कोई खास ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। अगर आगे आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आगे मैं बनाने वाला हूं कि खेलों को संबंधित इस खेल में कितने प्लेयर रहते हैं, उसको एक अच्छे फनी ट्रिक्स के साथ बनाऊंगा, जिससे आपको सदैव के लिए याद हो जाएगा, तो आपको समस्या नहीं होगी आगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ज़रूर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये नहीं आप करते, बहुत कम सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम ऐसा करिए कि रोज़ 10-20 सब्सक्राइबर तो कम से कम बढ़ते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर चलें। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में क्या, पूरे भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और महाराष्ट्र में भी सबसे अधिक काली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक अगर मैं पूछूं भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तब भी महाराष्ट्र। मतलब पहले नंबर में काली मिट्टी के मामले में महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर में गुजरात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी ही पाई जाती है। पृथ्वी में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो आपको पता होगा, पृथ्वी गोल गोल है ऐसे। ठीक है, इसमें 3 रेखाएं मुख्य ऐसे बनी हुई हैं, इस तरह से ये
ऐसे 3 रेखाएं बनी हुई हैं, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा और इसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कौन सी हुई, ये वाली, ये हुई ना, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से है ना, तो इसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। तो सबसे बड़ी रेखा कौन सी है पृथ्वी की, भूमध्य रेखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो 5 सूर्य किस देश में दिखाई देते हैं, तो 5 सूर्य आपके चाइना में, एक टाइम होता है चाइना में, उस समय उस टाइम को सन डाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सन डाग। उस समय वो एक ठंडी का सीजन होता है, उस समय फॉग होता है और शाम के समय 5 सूर्य प्रतीत होते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता, सिर्फ प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं 5 सूर्य। और यहाँ वही पूछा गया है, दिखाई देते हैं। जिस शहर में दिखाई देते हैं उस शहर का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। क्या नाम है, सिंग नाइट चू। सर्दियों के समय में कोहरा पड़ता है तब दिखाई देता है। सिंग नाइट चू शहर में इस जो प्रक्रिया है, ये जो दिखता है, इसे सन डाग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, सन डाग। इनमें से किस राज्य की राजधानी तवी नदी के किनारे बसी है, तो बिल्कुल सिंपल है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है तवी नदी के किनारे बसी हुई है। ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की, त्रिपुरा की, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया, तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था सन 1951 ईस्वी में। कब हुआ था, सन 1951 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, मैं आपको एक वीडियो मेरे इसी चैनल में पढ़ा है, आप जाके देखिएगा, ग्रहों से रिलेटेड ट्रिक करके होगा, उसमें मैंने इस डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि कैसे आपको याद रखना है कि कौन सा ग्रह कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और उससे संबंधित जो अन्य प्रश्न मिलते हैं उसमें ये प्रश्न भी इंक्लूड किया गया है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। तो आप वहाँ से जाके डिटेल में भी ग्रहों के बारे में पढ़ सकते हैं। भारत में किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, चूँकि ये आपके पूर्व में पड़ जाता है और सूर्य पूरब की तरफ से निकलता है, तो इसीलिए सबसे पहले जो रोशनी पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रोशनी कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। हाथी के कितने दांत होते हैं, तो हाथी के कितने दांत होते हैं, 26। हाथी के कितने दांत होते हैं, 26। और उसके जो 2 आगे के दांत होते हैं उन्हें कहा जाता है इंसीजर। ध्यान रखिए, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इंसीजर। क्या कहा जाता है, इंसीजर्स और टस्क्स। ये उसके हाथी के 2 दांत जो आगे निकले होते हैं उनको कहा जाता है, बाकी 26 टोटल उसके दांत होते हैं। एक प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ, इसे आप करके लाइएगा, बताइएगा। ठीक है, भारत में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, किसका, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपको बताना है। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपको बताना है। गठन का अनुच्छेद आपको बताना है। भारत में विधान या किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत करना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इतना सब शेयर कर दीजिए कि कम से कम एक वीडियो में 100-200 व्यूज़ आने लगे, तो बहुत अच्छा वीडियो मैं आपको बना के प्रोवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।